हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं जनवरी 30 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखते हैं पहला पॉइंट क्या दिया है। पहला पॉइंट है एनटीडी के बारे में है। एनटीडी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। इसको समझते हैं कि आखिर है क्या चीज़। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ क्या होता है? मतलब पूरे वर्ल्ड में एक तरह से देखा जाए, इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिसको नज़रअंदाज किया जाता है, जिस पे बहुत सारे रिसर्च अवेलेबल नहीं है, जिस पे बहुत सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, उसका सरकार के द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और इस केस में क्या होता है कि जो सबसे पॉवर्टी से जो जूझ रहे हैं, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, वैसे लोगों को ज़्यादा ये तरह की बीमारी होती हैं और अक्सर इन तरह की बीमारियों को नेग्लेक्ट किया जाता है। तो इसी को ध्यान में रख करके ये हम लोग एक डे सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ डे। इसमें क्या होगा, एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा सब लोगों में। जो भी एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है जिस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस पे सरकार के द्वारा कुछ रिसर्च या ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं कराई जा रही है, उसको लेकर के अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा और सब लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाएगा। तो एक है हमारा नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ डे। कब ऑब्जर्व किया जाएगा? हर साल 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा। ये दिया हुआ है कि क्या जो ये डे है, वर्ल्ड एंटी डे है, इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन जनवरी 30 एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। जैसा कि बताया मैंने, एज ए क्रिटिकल पब्लिक हेल्थ चैलेंज, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, सो दैट वी कैन प्रोग्रेस टुवर्ड्स देयर एलिमिनेशन। इसी को ध्यान में रख करके हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक अवेयरनेस डे मनाएंगे ताकि हम इसको एलिमिनेशन के एंड तक पहुंच सके, इसको ख़त्म करने की कोशिश कर सके, इसको प्रोग्रेस कर सके एलिमिनेशन तक। इसका थीम क्या रखा गया है? अचीविंग हेल्थ इक्वालिटी टू एंड द नेग्लेक्ट पॉवर्टी रिलेटेड डिजीज़। इसका थीम ये रखा गया है। खास करके ये गरीब लोगों में, जो पुअर पीपल्स हैं, उसमें ज़्यादा होता है और इस पर ध्यान अक्सर नहीं दिया जाता है, तो इसीलिए ये तरह का नेग्लेक्ट अक्सर किया जाता है। तो इसी को अवेयरनेस फैलाने के लिए ये किया गया है। ये थीम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अचीविंग हेल्थ इक्विटी टू एंड द नेग्लेक्ट ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड डिजीज़। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मार्टायर डे, जिसको हम शहीद दिवस भी बोलते हैं। किसके याद में मनाया जाता है? महात्मा गांधी जी के इनके कॉमेमोरेशंस में किया जाता है। ये हम लोग जो मार्टायर डे मना रहे हैं, ये कितने नंबर का है? 74 नंबर का मार्टायर डे है, जो कि हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है। ये क्या है? इसको मार्टायर्स डे या फिर शहीद दिवस भी बोला जाता है। एवरी ईयर ऑन जनवरी 30 इन मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी हु वाज असैसिनेटेड एट गांधी स्मृति इन बिरला हाउस। बिरला हाउस में इनकी डेथ हुई थी। उनका मर्डर किया गया था किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा 1948 में, एज यू ऑल नो दैट। ये हमारा 74th है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, एनपीसीआई इंटरनेशनल। ये क्या किया है? एनपीसीआई सबको पता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या है, इसमें एक टाई अप हुआ है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। तो एक टेरापे कंपनी है, टेरापे नीदरलैंड की कंपनी है, जो कि टाई अप किसके साथ की है? एनपीसीआई इंटरनेशनल टू बूस्ट कैशलेस ट्रांजैक्शंस। ये एक नीदरलैंड की कंपनी है। हमारे एनपीसीआई जो इंडिया की है, इसका एक सब ब्रांच बोल सकते हैं या इसका कुछ एसोसिएटेड बोल सकते हैं, जिसका नाम है एनआईपीएल, नेशनल एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। एन से एनपीसीआई होगा, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। ये क्या है? एक एनपीसीआई कहीं एक ब्रांच है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। तो ये जो टेरापे है, जो नीदरलैंड की कंपनी है, वो एनपीसीआई और एनआईपीएल के साथ टाई अप किया है ताकि कैशलेस ट्रांजैक्शंस को और बूस्ट किया जा सके। तो इसमें क्या दिया है? टू अलाउ इंडियन कस्टमर्स विथ एक्टिव यूपीआई आईडी टू रिसीव रियल टाइम इंटरनेशनल पेमेंट्स इनटू देयर बैंक अकाउंट्स वाया टेरापेज सिक्योर पेमेंट टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये दोनों टाई अप किया है। एनआईपीएल जो कि एनपीसीआई की एक एसोसिएट है और जो टेरापे के साथ लिंकअप की है। ये क्या होगा? इससे क्या होगा, जो हमारा जो भी ट्रांजैक्शंस होता है, रेमिटेंस होता है, वो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है, एनआईपीएल इज ए इंटरनेशनल आर्म ऑफ एनपीसीआई। एक इंटरनेशनल आर्म है किसका? एनपीसीआई का, जिसका नाम क्या है? एनआईपीएल। टेरापे के साथ ये टाई अप किया है। टेरापे कहाँ की कंपनी है? ये आपका नीदरलैंड की कंपनी है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बहुत ही मशहूर हमारे जो एक
ऑथर है रस्किन बॉन्ड साहब, इनकी याद में ये मनाया जा रहा है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑथर बाई रस्किन बॉन्ड। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स पढ़ते क्या दे रखा है। अ न्यू बुक टाइटल अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑथर्ड बाई रस्किन बॉन्ड, इनके बुक का नाम यही है। वाज रिलीज मेकिंग 75 ईयर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, हमारी जो भारत की स्वतंत्रता का 75 साल हो गया है, इसी को लेकर के ये रिलीज़ किया गया है और इन्हीं के रिमेम्बरेंस में ये बनाया गया है। द बुक इज़ ब्लेंड ऑफ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो हाईलाइट लास्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया प्रोग्रेस एज ए नेशन। इस बुक में यही दिखाया गया कि पिछले जब से इंडिया आज़ाद हुआ और अब तक जो इंडिया का प्रोग्रेस है, इन सारी बातों को इस बुक में लिखा गया है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये बुक होगा, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बुक का नाम है, जिसको ऑथर किसने किया है, रस्किन बॉन्ड साहब किए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा है 28 जनवरी, जिसको हम लोग किस डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, डेटा प्राइवेसी डे। डेटा प्राइवेसी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसमें क्या होगा, एक अवेयरनेस फैलाया जाएगा कि हाँ, हम सबके लिए प्राइवेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Every year across the world, the objective of the day is to sensitize individual, disseminate privacy practices and principles, encourage everyone to own their privacy responsibility. Basically जो भी हमारी प्राइवेसी है, एक इंडिविजुअल्स की जो प्राइवेसी है, उसको लेकर के अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा ताकि एक प्राइवेसी को एक टॉप प्रायोरिटी पे रखा जा सके। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जनवरी 28 किस डे के रूप में सेलिब्रेट होता है, प्राइवेसी डेटा प्राइवेसी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पुष्प कुमार जोशी को क्या न्यू चेयरमैन बनाया गया है, एमडी और एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का इनको बना दिया गया है, क्या ये इनको चेयरमैन बना दिया गया है। पुष्प कुमार जोशी हैज़ बीन नेम्ड टू बी न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हमारे इंडिया का सबसे थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग एंड फ्यूल मार्केटिंग कंपनी है। जोशी इसके पहले क्या थे, करंटली अभी तो डायरेक्टर है उसके, हु इज करेंटली डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स एट एचपीसीएल, हैज़ बीन ऑन द बोर्ड ऑफ एचपीसीएल फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड नाउ, मतलब एक डिकेड से ह्यूमन रिसोर्स के पद पे थे, जो कि अब ये किसको रिप्लेस करेंगे, इसके पहले कौन थे, अभी चेयरमैन थे इसके मुकेश कुमार सुराना, एम के सुराना, यहाँ पे इसके पहले इन्हीं को रिप्लेस करेंगे। एम के सुराना इसके पहले एचपीसीएल के चेयरमैन थे, बट ये अब हट गए हैं, इनके जगह पे जोशी साहब आ गए हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या किया है, ये जो होस्ट किए हैं, किसका होस्ट किया है, फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया वर्चुअल समिट, पहली बार एक तरह से जो सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उसमें सबने पार्टिसिपेट किया है और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको होस्ट किया है। देखते हैं इसमें कौन कौन कंट्री शामिल हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हैज़ होस्टेड द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट थ्रू द वर्चुअल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन किया गया, वर्चुअली किया गया है। इट वाज फर्स्ट ऑफ इस काइंड एंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल, ये पहली दफ़ा हुआ है कि इंडिया और सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज है इसके भी इस तरह का एंगेजमेंट, एक तरह से इस तरह से सहमति हुई है। एट द लेवल ऑफ लीडर्स के लेवल पे सेंट्रल एशिया रीजन्स हैज़ 5 रिकॉग्नाइज कंट्री समिट बाई अटेंडेंट प्रेसिडेंट्स ऑफ, इसमें क्या हुआ, अब इसमें कौन कौन देश पार्टिसिपेट लिया था जो सेंट्रल एशिया, एक तो है कजाकिस्तान, एक कजाकिस्तान है, सेकंड पे है किर्गिस्तान, जिसको हम लोग शॉर्ट में किर्गी रिपब्लिक भी बोला जाता है, किर्गिज रिपब्लिक बोला जाता है। थर्ड पे हमारा तजाकिस्तान है, एंड फोर्थ वन इज दैट तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है, एंड फिफ्थ वन क्या है, उज्बेकिस्तान। ऑलराइट, ये हमारी 5 जो कंट्री हैं सेंट्रल एशिया की जो कंट्री हैं, इन्होंने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है और पार्टिसिपेट किया हुआ है, और इसको जो होस्ट कौन किए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी किए हुए हैं। और ये जो सेंट्रल एशिया की जो जितनी हम 5 कंट्री दे रहे हैं, इसके सारे प्रेसिडेंट्स लोग यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं। एक लीडर लेवल का क्या था, ये पहली बार सेंट्रल एशिया का एक समिट एक तरह से बोल सकते हैं जो वर्चुअली हुआ। एक इम्पॉर्टेंट
एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो अभी जो जितने सेंट्रल एशिया की जो कंट्री 5 हैं, इसमें सबसे लार्जेस्ट है यही कजाकिस्तान, सबसे लार्जेस्ट कंट्री में आता है सेंट्रल एशिया रीजन में। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात लिखा गया है, इंडियाज़ लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन ओपन एट गुरुग्राम। ईवी कहने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है देखते हैं। इंडिया चार्जिंग स्टेशन विथ ए कैपेसिटी ऑफ 100 चार्जिंग पॉइंट्स, इसमें 100 चार्जिंग पॉइंट्स होंगे 4 व्हीलर्स के लिए, जो कि कहाँ ओपन किया गया है, दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पे, जो कि गुरुग्राम के एरिया में आता है। दिल्ली जयपुर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, NH पे खोला गया है। अगर इसके पहले बात करें तो सबसे लार्जेस्ट इंडिया में कहाँ था, नवी मुंबई में था चार्जिंग पॉइंट्स, चार्जिंग पोर्ट्स बोल सकते हैं। इसमें कितना था, 16 AC और 4 DC चार्जिंग पोर्ट्स था EV के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। पहले ये था, लेकिन अब क्या हो गया है, जो दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पे, जो कि गुरुग्राम के एरिया में आता है, वहाँ पे सबसे लार्जेस्ट EV चार्जिंग स्टेशन बन गया है, जो कि 100 चार्जिंग पॉइंट्स हैं 4 व्हीलर्स के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे एक कनाल से रिलेटेड है, जो कि नीदरलैंड का न्यूज़ है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कनाल लॉक अनवेल्ड इन नीदरलैंड। नीदरलैंड में एक दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कनाल, एक नहर टाइप होता है, लॉक है, कनाल लॉक है, जिसको अनावरण किया गया, अनवेल किया गया है। देखते हैं ये कहाँ पे है। इस हैज़ बीन इनागुरेटेड एट इज़मुएडेन करके कोई जगह का नाम है, स्मॉल पोर्ट सिटी है, जो कि एम्स्टर्डम में आता है, नीदरलैंड में। इसका उद्घाटन कौन किया है, इसका इनोग्रेशन कौन किया है, वहाँ के डच किंग, जो जिनका नाम क्या है, विलियम अलेक्जेंडर इनका नाम है, यही इनागुरेट किए हुए हैं। द इज़मुएडेन सी लॉक इज़ 500 मीटर, अगर इसकी डायमेंशन की बात की जाए तो 500 मीटर क्या है, लॉन्ग है, एंड 70 मीटर वाइड है। फिट की बात करें तो 1640 फीट लॉन्ग है, ये डायमेंशन दे रखा है। तो हमको यही याद रखना है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कनाल लॉक कहाँ पे अनवेल किया गया है, नीदरलैंड में। जगह का नाम पूछे एग्जैक्ट तो इज़मुएडेन करके जगह है। डायमेंशन 500 मीटर लॉन्ग है एंड 70 मीटर वाइड है। नेक्स्ट हमारा न्यूज है कुछ गोल्ड से रिलेटेड है। WGC एक काउंसिल होता है ग्लोबल, इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिन्होंने क्या बताया कि लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस बार जो गोल्ड का जो डिमांड है 10% राइज हो गया है, और ये कितना हो गया, 4021 टन के अप्रॉक्स चला गया। तो यही इन्होंने एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, इन्होंने इन्फॉर्म किया है 2021 में इतना टन हो गया, मतलब डिमांड बढ़ करके, जिसमें 10% राइज हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा डिसरप्शंस आया था इसके डिमांड में, तो लास्ट ईयर 3658 था, बट 2021 में 10% का राइज हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है, अब ये इतना हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे।